तमाम जानकारियों के लिए। तो अब खबरों में बढ़ेंगे आगे। देखिए, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमले की ये जो बात निकलकर सामने आई थी, उस पूरे मामले पर एक नया अपडेट सामने आया है, जहां आरोपी की मजिस्ट्रेट के सामने पेशी हुई है। आरोपी राजेश को 5 दिन के लिए रिमांड पर भेजा गया है। वहां पर पुलिस उससे पूछताछ करेगी। तो ये हम आपको बता रहे हैं क्योंकि कल सीएम रेखा गुप्ता पर जन सुनवाई के दौरान हमला किया गया था और आरोपी को तुरंत हिरासत में ले लिया गया था। अब उसको ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया है। 5 दिन के रिमांड पर भेजा गया है। लगातार उससे पुलिस पूछताछ कर रही है। कल गिरफ्तारी के बाद सिविल लाइंस थाने की पुलिस ने लगातार कई घंटे तक उससे पूछताछ की, जिसके बाद पता चला कि राजेश भाई खिमची भाई सकरिया पर 5 आपराधिक मामले पहले से ही दर्ज हैं। लेकिन राजेश की जब मां सामने आई थी तो उन्होंने कहा कि वो डॉग लवर है और दिल्ली सरकार के इस स्ट्रे डॉग्स को शेल्टर होम में डालने के फैसले से वो काफी नाराज था। इस वजह से ये हमले जैसी स्थिति सामने आई। लेकिन हमने देखा कि सीसीटीवी विजुअल्स और फुटेज भी जब बाहर आए तो वो व्यक्ति पिछले 24 घंटे से यानी 19 अगस्त से, ये देखिए ये तस्वीरें सीसीटीवी की है, जब राजेश भाई खिमची भाई सकरिया रेकी करता हुआ नजर आया था। लेकिन अब 5 दिन के रिमांड पर है। अब लगातार पुलिस इससे पूछताछ कर रही है कि आखिर इसके पीछे की क्या मंशा है। तो देखिए, इस हमले की खबर आने के बाद एक और सीसीटीवी जो विजुअल है वो सामने आया 19 अगस्त को, जिसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के शालीमार बाग स्थित निजी आवास के अंदर बने ऑफिस में ये आरोपी बैठा हुआ देखा जा सकता है। यह सिर्फ एक सामान्य या भावनात्मक क्षण नहीं है, बल्कि पूरी तरीके से सुनियोजित हमला था, जो मुख्यमंत्री के खिलाफ रणनीति के तहत अंजाम दिया गया। वीडियो में देखा गया कि आरोपी मुख्यमंत्री आवास के भीतर प्रवेश कर चुका था और उसने वहीं से वीडियो रिकॉर्ड किया। इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल इस दौरान खड़े कर दिए। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अब इस नए वीडियो के आधार पर जांच को आगे बढ़ा रही हैं। तो पहले ये व्यक्ति रेकी करता है और रेकी करने के बाद वीडियो भी बनाता है, लेकिन ये किसी भी सुरक्षा कर्मी के नजर में नहीं चढ़ता है। अंदर ऑफिस में बैठा हुआ भी ये नजर आता है और अब 5 दिन के रिमांड पर इससे लगातार पूछताछ की जाएगी। तो देखिए, इस घटना के बाद सीएम रेखा गुप्ता की सुरक्षा में बदलाव किया गया है। दिल्ली पुलिस सीएम रेखा गुप्ता की सुरक्षा में बदलाव करेगी। अब नए सिरे से जन सुनवाई होगी और जन सुनवाई के दौरान सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। जन सुनवाई से पहले शिकायत को वेरीफाई किया जाएगा, उसके बाद ही उन लोगों को जन सुनवाई में बुलाया जाएगा। तो देखिए, एक बड़ी जानकारी और एक बड़ा चेंज देखने को मिल रहा है, जहां पर शिकायतों को पहले दर्ज किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा और उसके बाद ही उन लोगों को जन सुनवाई के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के बुलाया जाएगा। क्या कुछ अपडेट है? तमाम जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी शालू हमारे साथ जुड़ गए, उन्हीं का रुख करेंगे। शालू, एक नया अपडेट, एक नया बदलाव देखने को मिल रहा है। कल की घटना के बाद से लगातार पुलिस चौकन्नी होती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रहे हैं? देखिए, बीते बुधवार जिस तरीके से जनसुनवाई के दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री सीएम रेखा गुप्ता पर हमला होता है, उसके बाद जो है आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, पूछताछ भी की जाती है। लेकिन उसमें एक नया एंगल दे दिया गया था कि जब उसकी मां से पूछताछ की गई तो उसने कहा कि वो जो आरोपी है वो गुजरात से आया है, लेकिन वो डॉग लवर था। जिस तरीके से जो कोर्ट का फैसला आया था दिल्ली में, उसको लेकर के वो जो है परेशान था, जिसके बाद उसने इस तरीके की हरकत की। लेकिन उसके तुरंत बाद जो है दिल्ली पुलिस के द्वारा लगातार सीसीटीवी कैमरे जो है वो खंगाले गए। उसमें ये देखा गया कि जो राजेश भाई खिलजी था वो लगातार 2-3 दिन से रैकी कर रहा था, उसके वीडियोज जो हैं वो सामने आए। उसके बाद जो है लगातार दिल्ली पुलिस के द्वारा सीएम रेखा गुप्ता को लेकर के तमाम तरीके के जो हैं बदलाव वो देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि बदलाव ये भी किए जाएंगे कि जो सिक्योरिटी है, जो उसको लेकर के जिस तरीके से सुरक्षा है वो भी बढ़ाई जाएगी और अब जो जनसुनवाई होगी उसमें जो लोग जाएंगे उनको वेरीफाई किया जाएगा और कहीं ना कहीं लिमिटेड लोगों को अंदर जाने की अनुमति दी जाएगी। क्योंकि जब कल सुनवाई हो रही थी तो ऐसे में सैकड़ों लोग वहां पर पहुंचते हैं और अब ये कहा जा रहा है कि जनसुनवाई के दौरान एक गाइडलाइंस बनाई जाएगी, लिमिटेड लोगों को अंदर जाने की अनुमति दे दी जाएगी। फिलहाल जो आरोपी है उसको कोर्ट में पेश किया गया था। पुलिस ने 7 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट की तरफ से पुलिस को 5 दिन की रिमांड दी गई है और ऐसे में पुलिस कस्टडी में उसको भेज दिया गया है और इस 5 दिन की रिमांड में आरोपी से वो तमाम सवाल किए जाएंगे, वो हर तरीके की पूछताछ की जाएगी कि वो आखिर गुजरात से दिल्ली कैसे पहुंचा और क्या वाकई में उसको
डॉग लवर को लेकर के ही उसने इस तरीके का हमला किया, या इसके पीछे और कोई मंशा थी? क्योंकि जाहिर सी बात है शालू, जिस तरीके से जन सुनवाई के कार्यक्रम में ये बदलाव किया गया है, क्या बदलाव सीएम की सुरक्षा में भी किया गया है? जैसे उनको Y+ सिक्योरिटी मिली हुई है, तो क्या सुरक्षा कर्मियों को लेकर भी कोई बदलाव किया गया है, या फिर सिर्फ जन सुनवाई के कार्यक्रम में ही ऐसे बदलाव की खबर निकल कर आई है? देखिए, अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसमें यही साफ निकल कर आ रहा है कि जो जनसुनवाई है, क्योंकि जो सुरक्षा है उनको Z+ मिली हुई है, जिसको लेकर के अब जो है सुरक्षा में थोड़ा चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। जो सुरक्षा कर्मी उनके साथ रहते हैं, क्योंकि पहले जनसुनवाई के दौरान ये होता था कि उनके पास अपनी समस्याएं लेकर लोग पहुंचते थे, तो अब कहीं ना कहीं ऐसे में ये देखना होगा कि जो लोग उनके पास जब सुनवाई लेके पहुंचेंगे तो क्या कागज़ है, क्या उनकी समस्याएँ हैं। पहले किसी और शख्स को वो देखेंगे कि वाकई में जो ये शख्स समस्या लेकर गया है ये है, या फिर उसमें कुछ और, क्योंकि जब उसने कल दस्तावेज पेश किए थे तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ और पाया गया था। उसकी समस्याएं उसमें नहीं लिखी कि जिस जरिए से वो वहां तक पहुंचा और उसने इस तरीके के हमले को अंजाम दिया। तो अभी तक जो निकल कर आ रहा है वो जन सुनवाई के दौरान ही कुछ बदलाव जो है वो किए जाएंगे। आगे क्या बदलाव और किए जाते हैं वो पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है आज या कल में साफ कर दिया जाएगा। शालू, इस वक्त सीएम रेखा गुप्ता की क्या हालत है और क्या वो आज कार्यालय में अपने मौजूद रहेंगी? क्योंकि कल जिस तरीके से पूरी घटना आई, कहीं ना कहीं वो थोड़ी शॉक में जरूर थी। उसके लेकर उसके बाद अब डॉक्टरों का क्या कहना है, उनकी हालत कैसी है? देखिए, ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि आज वो शायद जो उनके प्रोग्राम से वो रद्द कर दिए हैं। कल भी जो उनके जहां उनको जाना था वो सारे प्रोग्राम उनके रद्द कर दिए गए थे, क्योंकि ऐसे में एक सदमा लगा हुआ है। कल जिस तरीके से अचानक से उन पर हमला होता है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सदमा लगा हुआ है, जिसके बाद वो अभी उनकी हालत जो है वो ठीक बताई जा रही है। लेकिन ऐसे में जो उनके प्रोग्राम्स है वो आज के लिए भी रद्द है। अब देखना ये होगा क्या दोपहर तक या कुछ ऐसा अपडेट देते हैं कि अगर उनकी हालत ठीक होती है, क्योंकि कल डॉक्टर्स की टीम वहां पर पहुंची थी तो लगातार डॉक्टर्स जो हैं वो उनके पास पहुंच रहे हैं और उनकी जिस तरीके से हालत है उनको लगातार ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। हालांकि जो है उनकी हालत वो ठीक बताई जा रही है। बिल्कुल। शालू, जिस तरीके से कल से हम ये खबर देख रहे हैं और लगातार ये चीज़ें निकलकर सामने आ रही है, इसके पहले भी हमने देखा है कि पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर भी कई बार ऐसे हमले किए गए, और ये कल भी हमने देखा कि एक महिला सीएम के ऊपर किस तरीके से हमला किया गया। प्रिकॉशन क्या लिया जा सकता है, किस तरीके से अब आगे, क्योंकि अब जन सुनवाई के कार्यक्रम में बदलाव तो किया गया है, लेकिन और भी क्या प्रिकॉशंस हो सकते हैं कि आगे ऐसी घटनाएं ना घटे? देखिए, बिल्कुल इससे पहले भी लगातार जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे उनकी भी कई ऐसी सभाएं थी जहां पर उन पर हमला हुआ था। जब वो लखनऊ में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, एक बैठक थी, तब उन पर हमला हुआ था। उसके बाद दिल्ली में उन्होंने जब रैलियां की उन पर उस समय हमला। और ऐसे में ये अब सवाल ये हुआ कि दिल्ली की मौजूदा जो मुख्यमंत्री, एक महिला मुख्यमंत्री है, उन पर इस तरीके से जन सुनवाई के दौरान हमला हो जाता है। तो अब कहीं ना कहीं यही है कि सुरक्षा जो है वो बढ़ाई जाए और सुरक्षा कर्मियों को इस तरीके से जो है अलर्ट मोड पे किया जाए कि जो उनके पास तक पहुंचने वाले शख्स हैं वो पूरी तरीके से वेरीफाई किया जाए कि आखिरकार जो अपनी सुनवाई या जो उन तक पहुंच रहा है वो कौन है और क्या कारण है, किन कारणों की वजह से जो है सीएम से मिलना चाह रहा है। तो तमाम इस तरीके की जो है अब सुरक्षा कर्मियों को भी इस तरीके से अलर्ट रहने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शालू आपका। तो देख सकते हैं आपकी जन सुनवाई के कार्यक्रम में इस वक्त बदलाव कर दिया गया है, और अब कोई भी अगर शिकायत लेकर पहुंचेगा तो पहले उसकी शिकायत को वेरीफाई किया जाएगा, उसके बाद ही सीएम तक पहुंचने की इजाजत मिलने वाली है। ये तस्वीरें आप सीसीटीवी फुटेज की देख रहे हैं, जब ये इंसान पिछले 24 घंटे से सीएम रेखा गुप्ता के